हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे। ये जो 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पे देंगे। आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पहले क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिए दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि 1 + 2 + 3 + ... प्लस n बराबर होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। कहने का अर्थ है यहाँ पे एक जो है ना लगातार है, एक से जो संख्या शुरू होती है वो प्राकृत संख्या होती है, यानी कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है ना, क्या होता है दोस्तों, n × n + 1/2 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो फ्रेंड, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, n × n + 1/2 होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे n जो होगा ना 100 हो जाएगा, यानी कि 100 × 100 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 100 × 100 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 101 हो जाएगा /2। तो यहाँ पे जब इसको 100 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101, और यहाँ पे लास्ट में 2 0 हो जाएगा। इसको बट्टे करेंगे तो फ्रेंड इसको हम लोग काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, और यहाँ पे 2 × 5 = 10 और 1 0, यानी कि 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 2 क्रमिक यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं। पहला सम संख्या 2 हो जाएगा, दूसरा सम संख्या 4 हो गया। तो यहाँ पे दोनों का HCF ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे HCF कैसे ज्ञात करेंगे, 2 को जो है ना 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में यहाँ पे कट गया। तो फ्रेंड, यहाँ पे HCF कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह और भी दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 4 × 6 हो गया। तो यहाँ पे 4 और 6 का जब HCF ज्ञात कीजिएगा तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पे 2, फिर हम लोग 2 को फिर 4 से भाग करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसका भी HCF कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा, 2 होगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपको 1 या फिर 2 या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, रैखिक समीकरण में चर के घात की जो संख्या होती है ना 1 होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, द्विघात समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और त्रिघात समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इसे आपको साथ में याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छी तरह से याद करते हुए जा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कराए कि यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a + b ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि बी को जो है ना 90 डिग्री की तरफ भेज देते, तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों और जो है ना कोस ए लेते हैं, तो यहाँ पे कोस ए इक्वल हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस बी के, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कोस ए को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस बी यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस ए किसके इक्वल हो गया साइन बी के इक्वल हो गया, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड घन का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3 गुना ए होता है। क्या होता है √3 गुना ए, ये किसकी इक्वल है 6√3 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भुजा प्राप्त हो गया 6, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6 गुना ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को गुना करेंगे, ए कौन है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6 करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 6 को जब 3 बार गुना करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं 2 होते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होते हैं 4 होते हैं। तो 2 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए करा के देखिएगा कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डाटा दिया हो उसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको एक फार्मूला के द्वारा इसको सोल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, डी बराबर जो होता है ना 2 पाई आर एन होता है। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको एन का मान ज्ञात करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। डी का मान कितना दिया हुआ है 176 मीटर दिया हुआ है, ये जो है ना मीटर में है, ठीक है। और यहाँ पे डी, और दोस्तों यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या को निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या जो है ना सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसको जो है ना 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर 2 पाई आर एन होता है। तो यहाँ पे हमें एन का मान ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे डी का मान कितना दिया हुआ 176 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 176 इक्वल हो जाएगा 2 गुना पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7 होता है। तो यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। और यहाँ पे आर का मान कितना है 20/100 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20/100 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एन का मान हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसके नीचे कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 176 गुणे 7 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर में गुणा में है ना, मतलब ये गुणा में है एन के साथ, तो ये बटे हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 22 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका एन। तो फ्रेंड इसको हम लोग काटते हैं तो 20 5 100 होता है 5 बार में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का पढ़ा में 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 22 चौका 88 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 4 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 गुना 5 बराबर एन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो 28 को जब एन से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 140 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा कि देखिएगा एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। प्रश्न ये करा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। तो फ्रेंड ये साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कोस ए के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि
एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं या फिर गुणांक कहते हैं या फिर समानुपात कहते हैं या फिर सारांतर कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एपी के क्रमागत पदों के अंतर को सारांतर कहा जाता है। और दोस्तों ये सारांतर को किससे दिखाएंगे, स्मॉल डी के द्वारा दिखाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4 tan थीटा जो है ना ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 tan थीटा को यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड ये 4 1 का 4 एक बार में कट जाता है। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और दोस्तों यहाँ पे जानते हैं tan थीटा ये मतलब tan थीटा कितने डिग्री के मान पे 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये 1 की जगह हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि tan से tan कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थीटा का मान ही पूछ रहा था। तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो यहाँ पे sec थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P/B होता है। तो यहाँ पे P/B का मान कितना दिया हुआ, √3/1। इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे P का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे B का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि sec थीटा का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे sec थीटा में यहाँ पे जो है ना यहाँ पे देखिएगा इसको जो है ना यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे थीटा का मान जो है ना क्या मतलब यहाँ पे बट्टे में बताना, मान वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, और दोस्तों ये √3 कितना डिग्री के मान पे आता है, 10। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया, 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जानते हैं जो सेक थीटा के जगह हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, जो कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद होता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो x² + bx + c होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x + b होता है। और त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, x³ + bx² + cx + d होता है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है मैथ्स के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को बतला रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारा क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये 30% को अच्छी तरह से अगर आप याद कर लेते हैं ना तो 30 में से कम आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना 100% 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है, यानी कि रिवीजन करते हुए चलना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक कोसेक 31 डिग्री है ना, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे सेक 59 को। तो फ्रेंड यहाँ पे सेक 59 को चेंज करेंगे तो सेक 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 59 होगा। तो 31 डिग्री घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 59 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला जैसा है वैसा ही रहने देंगे, यानी कि कोसेक 31 डिग्री ही रहने देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। यानी कि कोसेक थीटा का मान कितना 31 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोसेक कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 31 डिग्री और कोसेक 31 डिग्री ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 0। इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। तो फ्रेंड
यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 6 एक तरह का परिमेय संख्या और √2 एक तरह का अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 2 है, और यहाँ पे सारांतर ज्ञात करना है। तो सारांतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद में पहला पद घटा देते हैं। तो ये आपका पहला पद A1 हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये आपका A3 और तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग D कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे। तो यहाँ पे A2 का मान कितना है? 7 है, और यहाँ पे पहला पद का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 7 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे A10 का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड A10 जो होते हैं, ये फॉर्मूला होता है A+9D। यहाँ पे एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे D में जो है ना एक कम लेंगे, गुणा कर देंगे A, और एक A जोड़ देंगे उसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 2 है। तो 2 + 9 गुना D का मान दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 5 में 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, 47, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 2x² + 8x + 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4α + 4β का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि मतलब सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a कौन है उसको चेक करते हैं। जो x² के साथ जो गुणा में होता है वो a होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पे b कौन है दोस्तों? x का गुणांक 8, और c यहाँ पे कौन है? जो कांस्टेंट होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, वो आपका b होता है, तो मतलब सी होता है। ठीक है, वो सी प्राप्त, ए बी सी तीनों प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 4α + 4β है ना, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों जगह 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 4 × α + β कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह 4 है तो 4 को बाहर निकाल दिए। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 गुना α + β बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 गुना -b, यानी कि माइनस पहले से, तो b कौन है? यहाँ पे -8 है। तो यहाँ पे -8/a कौन है दोस्तों? 2 है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 दूना 16, यानी कि -16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कोट थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पे tan² थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो डाटा दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या होता है? b/p होता है। तो यहाँ पे b/p का मान कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, और यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि tan² थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे सिंपल, p/b का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे p का मान कितना है? 4 है, तो 4/ और b का मान कितना है आपका? 3 है, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 16/9, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे घन का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसको देखिएगा। घन का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, यानी कि a क्यूब होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 3 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 3 को 3 बार गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे a ऑप्शन में दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता के योग कितना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है?
एक होता है और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों का योग कर देंगे, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट 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 कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह कोस से करते करते जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री तक चलेंगे। और दोस्तों ये सभी क्या गुणा में है, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और इससे पहले जितना भी है ना ये सारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, इसको सभी को किससे गुणा कर देंगे, 0 को गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सभी क्या आपस में गुणा में है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि विड्थ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और विड्थ का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए, विड्थ का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा था तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और विड्थ का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोट ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेक ए जो है ना, इसका मान 13/12 है, इसका मान कितना है, 13/12 है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, इसको इक्वल करेंगे, सेक ए को इक्वल करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ऐसे के बराबर क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है, h/b। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13/12 के इक्वल हो जाएगा। इसको जब कंपेयर करेंगे तो h का मान 13 हो गया और b का मान कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कोट ए का मान ज्ञात करना है। तो कोट ए का मान ज्ञात करने से पहले आपको पी का मान ज्ञात करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि P बराबर √h² माइनस b स्क्वायर होता है। यानी कि h कौन है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पे 169 में जब 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना होगा, कोट ए का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। कोट ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका b/p होता है। क्या होता है, b/p। तो फ्रेंड यहाँ पे b का मान कितना है, देखिएगा 12 है, और यहाँ पे p का मान कितना है, 5 है। यानी कि 12/5, ठीक है, 12/5, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कार्तीय तल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है जो +, होता है। और दोस्तों ये दूसरा चतुर्थांश होता है जो -, होता है। और दोस्तों ये आपका क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश होता है जो -, होता है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया। और चौथा चतुर्थांश क्या होता है, आपका +, होता है, ठीक है। तो ये कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। तो यहाँ पे माइनस किस में है, तो तीसरा चतुर्थांश में, यानी कि तृतीय पाद में है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 25वें प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यान से कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहता है और इनके भुजाओं का अनुपात पूछता है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहता है ना उसके अंदर उसके ऊपर क्या चढ़ा दीजिएगा, दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा, यानी कि वर्गमूल कर दीजिएगा दोनों का। तो यहाँ पे √16/81। तो फ्रेंड ये 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है अनुपात। 81 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो 9 का होता है, 4:9। ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है, ठीक है।
तो फ्रेंड विड्थ का परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पे 2πr किसके इक्वल हो जाएगा 2π के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2π लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे आर का मान कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई गुना आर का मान 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो पाई को 1 से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2π से बढ़ाकर कितना पाई कर दिया गया है 4π कर दिया गया है। तो यहाँ पे 4π ये क्या है कि विड्थ की परिधि है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2πr के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका जो है ना यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों पाई गुना आर की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4π स्क्वायर, 4π स्क्वायर, ठीक है। ये 4π स्क्वायर नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहेंगे 4π। कहने का अर्थ है कि जब विड्थ की परिधि 2π से बढ़कर 4π कर दिया गया तो यहाँ पे मतलब उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना क्या होता है 0,0 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर ए लिख देंगे बटे 1 + cot स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो cosec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे sec स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 बटे cos स्क्वायर ए के इक्वल होता है। फिर बटे करेंगे और दोस्तों ये cosec स्क्वायर किसके इक्वल होता है तो 1 बटे sin स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे sin स्क्वायर ए सबसे ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर ए लिख देंगे बटे करेंगे और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि कोस स्क्वायर ए नीचे में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे साइन बटे कोस ए किसकी इक्वल होता है tan ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे tan स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखिएगा ध्यान से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके फॉरल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड समबाहु क्षेत्रफल यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुना भुजा होता है। तो भुजा कितना दिया हुआ यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं 2 चौके 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 6√3 प्राप्त हो गया, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पे क्या है कि 6√3 होगा 6√3। तो यहाँ पे 6√3 ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 30वां प्रश्न क्या कराए कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो फ्रेंड बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को मिस्टेक कर देते हैं, यानी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा 3 बचा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ। यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ के जो है ना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न आता था, ठीक है। तो और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है ना फ्री में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। और इनके साथ साथ जो ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका आंसर आप लोग को इस प्रश्न को जल्दी से सोल्व कीजिए। और इसका आंसर जो भी लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए कि 12, 17, 22, 27 का सारांतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।